अरुण शौरी जी अपने एक इंटरव्यू में हमारे फॉर्मर मिनिस्टर एनडीए के वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री रहे हैं, वो एक नहीं ठीक है उनकी बात नहीं करूंगा मैं, वो एक शेर बोले थे, शेर का एक मिसरा है हबीब जालिब का, तुझसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीन आ, तो उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था जितना हमारे माननीय सदस्य यकीन कर रही हैं। है प्लीज प्लीज मैडम, मैं चर्चा चाह रहा था, हमारे लोग चर्चा चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए। और मैं ये कहा लोकसभा के प्रोसीडिंग से मैं कोट कर सकता हूं, लोकसभा, राज्यसभा नहीं करेंगे, आप फिर उठोगे रूल्स बताओगे, मैं लोकसभा के करूंगा। 11/6/2014 आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको एड्रेस करके बोले हैं, मैं बाकी में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा अच्छा स्पीच था, तब प्रधानमंत्री बने थे। 1200 साल की गुलामी की मानसिकता, 1200 साल की गुलामी की मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हमसे थोड़ा ऊंचा व्यक्ति मिले तो सर ऊंचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती। 200 साल हिंदुस्तान के आदिवासी से लेकर चापेकर ब्रदर्स से लेकर के भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर के खुदीराम कन्हैयालाल से लेकर के फांसी के सूली में चढ़ गए, लेकिन अंग्रेज शासन, कॉलोनियल शासन के आंख से आंख मिलाकर बात करने की कोशिश किए, उनका शर्म नहीं हुआ, वो कभी सर नहीं झुकाए, उसके लिए हमें गर्व है। अल्लूरू सीताराम राजू हूं, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा, पूरे देश में हर प्रांत में, मणिपुर से लेके केरल तक। कबीर का एक दोहा है उनके लिए, कबीर का एक दोहा, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, कबीर सुनो, कबीर 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 सुनो, दिमाग ठिकाने में आ जाएगा। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखी की देखी। पूरे देश में जो हो रहा है पिछले कई महीनों से, मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, हकीकत है सामने, और वो आपके नेतागण भी इसको मान रहे हैं। ये व्हाट अबाउट रिंग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बहुत अभी टेलीविजन चैनल में आए, उनके जवाब मत दो, आप अपनी बात रखो। ठीक है, वो कहते व्हाट अबाउट रिंग ना, पहले क्या हुआ, मैं पहले बोला ना कि आपने आपके बाद ठीक 1984 में जो सिख विरोधी हुआ, तो क्या देश शहद किया? इसी आप पढ़ो, इसी यूपीए 1 के जमाने में जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फिर से कानून का लागू हो, पालन हो, रिपोर्ट का लागू हो, केस उठे, चर्चा नहीं हुआ। अब आप कोई भी पाप करो, उसके बाद पहले वाले भी पाप किया था, तो पाप का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना कहीं तो थमेगा। अन्याय, चाहे अन्याय आप करो चाहे मैं करूं, अन्याय अन्याय है, मैं तो ये कह रहा हूं, ये हिम्मत रखो। बैठे बैठे कमेंट्स मत करो जी। मैं कह रहा था, मैं बचपना में स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे जो बंगाल के आए हुए लोग हैं वो भी समझेंगे, अक्सर ये गीत गाया जाता था, कविता है, हौ धौरो में ते धीर, हौ कौरो में ते वीर, हौ उन्न तो शीर नहीं भय। धर्म में धीर हो, कर्म में वीर हो, तब तुम्हें कोई भय नहीं होगा, तब सर तुम्हारा ऊंचा होगा। वेयर हेड इज हेल्ड हाई, माइंड इज विदाउट फियर। लेकिन आज क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, क्यों अशिष्ट बढ़ रहा है? अब कह रहे हो धर्म में वीर और कर्म में धीर, तो उससे हमारा देश का सर नीचा हो रहा है, हम सर ऊंचा करके नहीं सकते हैं। ये नहीं है जो प्रधानमंत्री जी कहे कि हमारा 1200 साल से सर नीचा था। इसलिए मैं कहा राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री मैं पसंद करता, चूंकि वो 33% डिस्काउंट दिए, वो अगर नहीं बोले तो ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में है, ये आपको पढ़ाया जाता है कि 1000 साल की गुलामी, और उसको नीचे चाय खाने में, दुकान में, रास्ते में। अरे मैं ये कह रहा हूं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ओनली, देखिए नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड।
सलीम के बाद मैं ये कह रहा हूं, प्लीज बैठिए बैठिए। मैडम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ठाकुर और कुरियन क्या कहें, जब जैन समुदाय के लोग ही गए मीट बैन के बारे में, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नहीं बन सकता। आप किसी के खाद्याभ्यास को, सबका अपना अपना धर्म पालन का है, प्रधानमंत्री जी ये कहे हैं सबके अधिकार हमारे संविधान सिद्ध अधिकार है, हमें धर्म से वैर नहीं है, लेकिन सबका अधिकार है। आप एक के ऊपर दूसरे को अगर ला दोगे, पूरे विश्व में देखो, चाहे वो हिंदू धर्म, चाहे मुसलमान धर्म, चाहे सिख धर्म, चाहे ईसाई धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, वो धर्म को अगर सॉफ्ट से हम हार्ड बनाना चाहता है कि हम बहुत सहन कर लिए अब सहन नहीं करेंगे। बुनियादी जो सवाल है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, इस्लाम थी, सॉफ्ट इस्लाम था, तालिबान मुजाहिदीन आकर के बोले कि सॉफ्ट इस्लाम से नहीं होगा, हार्ड इस्लाम बनाना पड़ेगा। पूरे विश्व में मदद मिला। बामियान के जो गंधार शिल्प के कला के निदर्शन थे, बौद्ध मूर्ति को तोड़ दिया गया, उससे अफगानिस्तान का भला हुआ, इस्लाम का भला हुआ, धर्म का भला हुआ। हम क्या करना चाह रहे हैं? तो वो इस्लाम से उसका विरोध नहीं था, बौद्ध मूर्ति थी, लेकिन जो सॉफ्ट से जो हार्ड रिलीजन हुआ, हम बहुत सहन कर लिया और सहन नहीं करेंगे, उसका मुजाहरा करने का कोशिश किया गया। आज क्या हो रहा है? आज आईसिस वाले जो ताकत है, पेशवार के बारे में हम बात किए, तो जो भी इस विश्व में धर्म को कवच बना करके अन्याय करने की कोशिश करेगा, वो अन्याय उसको भी खाक कर देता है। अब आप कहते हो नहीं, धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष, यहां सदन में बोले। अच्छा, जब प्रधानमंत्री भाषण दिए अभी शुक्रवार के दिन, तो उन्होंने कहा देश में जीवित 12 धर्म विश्व के जो है सब हमारे देश में है। अच्छी बात है, तब तो धर्म, तब तो रिलीजन। हम जब कह रहे हैं राष्ट्र से, राजनीति से धर्म को अलग करो, आप कह रहे नहीं पंथ, पंथ तो अलग अलग है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, कोई 72 फिरका। राजनाथ सिंह जी यहां बताएं मुसलमानों का 72 फिरका है, तो देश क्या हम फिरकों से अलग रहेंगे? ये कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर लग रहा है, ये नंबर को दुरुस्त करना है। सहनशीलता जो बात हो रही है, आप उस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, कहीं बुनियादी सोच में गलत है, खोट है। और फिर मैं कह रहा हूं हर सांप्रदायिक तत्व वो इस धर्म को कवच बनाते हैं। मैं धर्म निरपेक्ष होकर के बोल रहा हूं। आप देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, यहां अगर कलबुर्गी की हत्या हुई, पंसारे की हत्या हुई, रैशनल सोच, सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है। देखिए हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। जिस देश में एक धर्म के लोग 100% रहते हैं, वहां भी रैशनल थिंकर्स के साथ, लिबरल थिंकर्स के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ ये दख्यानुसी, रजत पसंद, ये प्रतिक्रियावादी शक्ति का लड़ाई होता है। सब जगह सब धर्म के लोगों की जरूरत नहीं होता। ऐसे सोच के लोग जो हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, वो देश के लोग इसको इजाजत नहीं देंगे। जैसा विज्ञान हम कहते हैं विशेष ज्ञान, वैसा बिहार का मतलब है विशेष हार। ये जो विशेष हार हुआ उसको आप समझो। नहीं समझने को तैयार रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी बात को अगर आप पहले समझ लेते, वही समझे, यही समझे। मैं होश ठिकाने की बात कर रहा हूं। और हम किस रास्ते में, हमारा देश में गौरव है, हजारों साल से एक संस्कृति बनती है, हजारों साल से एक संस्कृति बनती है। कोई संस्कृति मंत्री आकर के वो संस्कृति को बदल नहीं सकते। संस्कृति मंत्री आप उनको कलाम जी के बारे में इतना कहते हो, कलाम जी का मकान उनको दे दिए, अरे सोच को दो कलाम जी का। और वो क्या कहे, मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूं, सबको मालूम है। तो कल्चर मिनिस्टर क्या बोल रहा? कौन सा कल्चर? अभी आप बोलेंगे तो बोलेंगे अनफाउंडेड चार्जेस, बट यू नो यही है। आपको ये क्यों हो रहा है ये समझने की कोशिश करना है। ये मंदिर है लोकतंत्र का। प्रधानमंत्री जी जब दाखिल हुए पहले तो सर झुकाए। मंदिर में लोग रोजाना उपासना करते हैं, सिर्फ उद्घाटन के दिन उपासना नहीं करते। और ये लोकतंत्र में शिक्षा देती है। आजादी की लड़ाई की जद्दोजहद का धरोहर है।
जो मुस्तरका तहजीब है, मिश्र संस्कृति है, महासागर की तरह है। मैं कोट नहीं कर रहा हूं, रविन्द्रनाथ का कविता आप जानते हैं, महामानव का। और वहां पर अगर गंगा की धारा कौन है, यमुना की धारा कौन है, नर्मदा की धारा क्या है, गोदावरी क्या है, कावेरी क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, महासमुंदर में जाके अलग अलग धारा को ढूंढने से आप पागल हो जाओगे, धारा नहीं मिलेगी। एक धारा इस देश का गंगा जमुना तहजीबी है उत्तर भारत में, और ढूंढते रहो। हाँ, तेलंगाना जहां तक पहुंचा, ये अच्छी बात समझने नहीं चाहते। जज्बात की बात करो, बोलिए, आप तो बोलिए। इस मुस्तरका तहजीब को ठेस पहुंच रहा है। जब आजादी की लड़ाई में जो लोग हिस्सा लिए थे, वो पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस धारा को मिलाने की कोशिश किए थे, और जिनका इस धरोहर से कोई सरोकार नहीं है, वो इस धारा को तोड़ना चाह रहे हैं। साफ बात है। हाँ? आप बोलिए ना। आप बैठे बैठे को उत्तर मत देना। स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों के लिए बोले थे। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, आजकल तो बहुत स्वामी हैं, स्वामी जी रहते हैं सब। वो पूरे भारत का पथिक जब घूमे तो भारत की आत्मा को वो समझने की कोशिश किए, और जिसको आप कुत्ता बोल रहे हो वो भी इंसान है, वो भी हिंदुस्तानी है, उसका भी अधिकार है। उस दलित को साथ में लेना पड़ेगा। हर पेशा के लोगों के नाम बोल करके, हर जाति के लोगों के नाम बोल करके कहे थे, ये सब का मेल बंधन करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रिज तैयार करना पड़ता है, पुल बनाना पड़ता है। कुछ लोग पुल बनाते हैं और कुछ लोग पुल तोड़ते हैं। यहां तो हम चर्चा कर रहे हैं, हम आप लोग जो कर देंगे। गांव में क्या हो रहा है, सड़क में क्या हो रहा है, रेल स्टेशन में क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है, चाय खाने में क्या हो रहा है, लोग बट रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। और आप एक जो कसीर आबाद की जो अकलियत है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, इतने संख्या में है, उसको आप कहां ढकेलेंगे? सबको पाकिस्तान नहीं भेज सकेंगे, और पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जहां हिंदुस्तान के मुसलमान जाना चाहता है। तब तो सन 47 में चला जाता। हमने नकारा है, हमारे बाप दादा ने नकारा है, इस जमीन को अपना बनाया है, इस चमन को सींचा है। और आप कहते ये खाओगे तो पाकिस्तान चले जाओ, वो बोलते तो पाकिस्तान चले जाओ। नारायण मूर्ति को कहां भेजोगे? रघुराम राजन, प्लीज प्लीज, रघुराम राजन कहां भेजोगे? शाहरुख खान, आमिर खान, शाहरुख खान, आमिर खान, हाँ, कश्मीरी पंडित को क्या देख लिए? सरकार तो बनाए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाकर के उनको भी तो धोखा देती है, बांटते हो लोगों को, और सत्ता आती हो एक साथ होकर के। किसकी बात कर रहे हो? हम लोगों का बंटवारा नहीं चाहते, दिलों का बंटवारा नहीं चाहते। हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप जंग मत छेड़ो। अगर जंग छेड़ना है तो भूखमरी के खिलाफ जंग छेड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग छेड़ो, पिछड़ापन के खिलाफ जंग छेड़ो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहे उसके ऊपर जंग छेड़ो। अगर हिम्मत है तो आज भारत के सामने जो सबसे बड़ा चुनौती है, उस चुनौती के खिलाफ जंग छेड़ो, तब हम सब साथ एक हो सकते हैं। लेकिन आप बांट करके, बंटवारा करके, टुकड़ों में बांट करके किसका रोटी सेक रहे हो? इस देश के मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, विश्व के दरबार में जाके ये कहे हमें गौरव है, एक भी उस वक्त आईसिस नहीं था, उस वक्त अलकायदा था, कि हिंदुस्तान का एक भी नौजवान, इतना मुसलमान आबादी होने के बावजूद भी कोई अलकायदा का रिक्रूट नहीं हुआ। फख्र है। आज हम अपने प्लीज प्लीज मोहम्मद जी, आज अरे मैं कोट कर रहा हूं मनमोहन सिंह को, और आज प्रधानमंत्री विश्व में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सही है। कहां ढकेल रहे हैं हम? गलत है, जो जा रहा है वो गलत है, लेकिन उसको गलत रास्ते में खींचने के लिए देश में विदेश में ऐसे तत्व है, हमारे सीमा के पार ऐसे तत्व है, उनके एजेंट्स हैं। आप ऐसा कुछ काम मत करो कि उस एजेंट का ही एजेंट होकर के आप उसको उसके कैंप में ढकेल दे रहे हो। हम एक कश्मीर का मिलिटेंसी को रोक नहीं पा रहे हैं। कितने 10 लाख फौज को देकर के, एक कश्मीर का, एक पंजाब का शिकायत। आज फिर से देखो पंजाब जल रहा, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पंजाब नहीं जल रहा था अभी पिछले 1 महीना 1.5 महीने में पंजाब चल रहा था। अकालियों को सोचना पड़ेगा वो संघ परिवार के जाकर के साथ में क्या किया पंजाब का। हमारा सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे देश प्रेमी, आजादी की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा खून बहाया,
उस पंजाब में आज क्यों आग जल रहा है, ये तो पूछना पड़ेगा। धर्म को आश्रित करके आप राजनीति करोगे, उसका नतीजा बहुत खराब होगा। चाहे हमारे, मैं बंगाल से आता हूं, मैं इतना इसलिए चीख करके बोल रहा हूं, आज ही हमारे क्षेत्र में फसाद के माहौल पैदा कर दिया गया। छोटा सा एक जमीन लेके, एक मुर्गी का चोरी भी लेके झगड़ा हो सकता है। उससे बहुत बड़ा, अच्छी बात सुनो, ये कोई प्लीज प्लीज सलीम जी, डोंट आंसर देम, यू प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, यू नो इट बेटर, प्लीज। अब ये तो चलेगा, यहाँ से भी चलेगा जब वहाँ से बोलेंगे, इट विल गो ऑन। मैडम, तब क्या करें? हमारे देश में जो अशोक स्तंभ हम लगाते हैं उसमें लिखा रहता है, नीचे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वो चीखने से भी, कुछ आर्टिस्ट को लेकर जुलूस करने से भी सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। सच्चाई सामने आ रहा है सत्य के ऊपर, और वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सुन लीजिए, मुंडक से लिया है, सत्यमेव जयते नानृतं सत्येनो पंथा विदोति देव जानो। ये हमारा राष्ट्र धर्म यही है, सत्य का जय होगा। और हमारा राजनीतिक दर्शन बौद्ध, जैन, गांधी तक अहिंसा परमो धर्म। आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक विकल्प रास्ता देखा गया, सामने का अहिंसा परम धर्म का अ को उठा करके सत्यमेव जयते के सामने लगा करके आज कहा जा रहा है सत्यमेव जयते, और हिंसा परम धर्म, ये इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।